प्रेगनेंसी के फर्स्ट वीक के जो सिम्टम्स होते हैं उस बारे में। तो दोस्तों, अगर आपकी बॉडी में भी कुछ इस तरह के खास सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी एक नई वीडियो के साथ। होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा अलग होने वाला है और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी के फर्स्ट वीक के जो सिम्टम्स होते हैं उस बारे में। साथ ही मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दोस्तों, बहुत सारी महिलाएं ना कंफ्यूज रहती हैं शुरुआती दिनों के लिए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम किसी को भी एक्सपीरियंस नहीं होता है इस चीज़ का, तो पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूं इस व्लॉग के माध्यम से। तो अगर मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहती हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं ऑनेस्टली अपना जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो मुझे भी स्टार्टिंग के जो वीक थे उसमें कुछ भी पता नहीं चला था। तो ये ना हर वुमेन्स के साथ यही होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है और नहीं हमारे आसपास के लोग इस बारे में कोई बात करते हैं। तो मुझे भी ना इस बारे में कुछ पता नहीं था और इसके सिम्टम्स ऑलमोस्ट वैसे ही थे जैसे पीरियड्स के टाइम पे होते हैं। तो पीरियड्स में जैसे हल्की फुल्की क्रैम्पिंग होती है, बैक में पेन होता है और मतलब हल्का सा जो पेट दर्द फील होता है, पेट में गैस बनती है, तो इस टाइप की चीज़ें ना कॉमनली होती ही हैं। तो मुझे भी ये लगा कि ये पीरियड्स आने के टाइम पे जो चीज़ें होती हैं तो ये वही हो रहा है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के फर्स्ट वीक में कुछ खास सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे लोअर एब्डोमेन में क्रैम्पिंग होना, बैक में दर्द होना और आपको गैस ज़्यादा बन सकती है, बॉडी हैवी फील होना, नींद आना। तो ऐसे ही बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि जो सिम्टम्स मुझे हुए वही सिम्टम्स आपको भी फील हो, क्योंकि हर किसी की जो बॉडी होती है वो अलग अलग होती है, हर किसी का जो एक्सपीरियंस होता है वो भी अलग अलग होता है। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी के फर्स्ट वीक के कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, वाइट डिस्चार्ज हो सकता है किसी किसी वुमेन को, हर किसी के लिए सेम कंडीशन नहीं होती है। बैक में पेन हो सकता है, आपके पैरों में सूजन आ सकता है या पैरों में पैर हैवी लग सकते हैं, ब्रेस्ट में हल्का फुल्का पेन हो सकता है, नोज़िया और वॉमिटिंग ये तो एक कॉमन सिम्टम है और नॉर्मल है, और बाकी कब्ज और ऐसे टाइम पे कब्ज भी रह सकती है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना वो हमारी बॉडी के जो हार्मोन होते हैं वो उस टाइम पे चेंज होते हैं, उस वजह से होते हैं। हमारी बॉडी में जब प्रेगनेंसी होती है तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, तो वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें ये सारे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। मुझे याद है उस टाइम पे स्टार्टिंग में जब मुझे पता नहीं था, मुझे काफ़ी लेट पता चला, तो जब मुझे पता नहीं था तो उस टाइम पे मुझे स्टार्टिंग से ही नोज़िया स्टार्ट हो गया था, हल्का सा वॉमिटिंग टाइप का फील होता था और मुझे ना थोड़ा वीकनेस सी फील हो रही थी और नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगा कि ये ऐसे ही नॉर्मल वीकनेस हो सकती है या बीपी लो हो सकता है, क्योंकि मेरा जो बीपी है वो बहुत बार नॉर्मल कंडीशन में भी अप डाउन करते ही रहता है। ज़्यादातर मेरा जो बीपी है वो लो रहता है, तो मुझे लगा कि ये इसी कारण से है। बट जब मेरी जो थकान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, नोज़िया जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा मुझे, जैसे मैं खाना बनाने जा रही हूँ, स्पेशली जब मैं सब्जी में तड़का लगाती थी, तो उस टाइम पे अगर उसका जो धुआं होता है वो अगर मतलब मैंने स्मेल कर लिया तो स्मेल भी आने लगी थी। तो अगर वो धुआं जीरे का जो छौंकने में जो स्मेल आती है ना वो अगर मेरे नाक में चली जाती थी तो मुझे ना फिर दिन भर वही नोज़िया बनी रहता। तो दोस्तों, अगर आपकी बॉडी में भी कुछ इस तरह के खास सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे मूड स्विंग होना, आपको बार बार नींद आना, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, आपके ब्रेस्ट में हल्का सा पेन होना, तो इसका मतलब ये है बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। तो हर वुमेन के लिए ना ये एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, क्योंकि हर किसी की जो बॉडी होती है वो अलग अलग होती है, हर किसी की एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। कोई बहुत जल्दी इन चीज़ों को फील कर लेता है, कोई बहुत लेट इन चीज़ों को फील करता है। बाकी
होता ये है कि ज़रूरी नहीं है जो सिम्टम्स मेरे साथ हों वही सिम्टम्स आपके साथ भी हों। किसी में सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, किसी में नौजिया भी हो रहा है और उसे बॉडी बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है, उसे चक्कर भी आ रहे हैं। तो किसी किसी वुमन में सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं और किसी में एक भी सिम्टम नहीं दिखाई देता और वो फिर भी प्रेग्नेंट होती है। हर महिला का जो एक्सपीरियंस होता है, बॉडी होती है, वो अलग तो होता ही है, पर हमारी बॉडी ना हमें छोटे छोटे साइंस जो सिग्नल हमें देते रहती है। जैसे हमारी बॉडी में अगर छोटा सा भी कुछ होता है, हमें वीकनेस आ रही होती है या हमारा हमें फीवर आ रहा होता है, तो हमारी बॉडी हमें साइन कर देती है। उसी तरह से हम अगर प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारी बॉडी हमें साइन देती है कुछ छोटे छोटे। तो सबसे बेस्ट तरीका है टेस्ट। तो आजकल तो प्रेगनेंसी के आराम से अवेलेबल है, मार्केट में आराम से मिल जाती हैं। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि सबसे पहले तो हम प्रेगनेंसी टेस्ट कर लें। किट से घर पे भी कर सकते हैं और आप डॉक्टर के पास जाके भी टेस्ट करवा सकते हैं। बाकी सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हम लोग डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से कंसल्ट करें। जब मतलब जैसे ही अगर आप लोगों को महसूस होते हैं लक्षण, आप पहले घर पे टेस्ट कीजिए और घर पे टेस्ट करने के बाद आपको सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है। भले आप कितनी यूट्यूब में वीडियो देख लें, पर जब आप डॉक्टर के सामने बैठेंगे, डॉक्टर आपको चेक करेगा, आमने सामने बात होगी, आप सारे लक्षण उन्हें बताएंगे, डॉक्टर्स आपको उसी हिसाब से एडवाइस करेंगे। तो सबसे ज़रूरी मैं यही मानती हूँ कि आप लोग जैसे ही आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कंफर्म होती है तो आप लोग सबसे पहले डॉक्टर से मिलिए, उनसे कंसल्ट कीजिए और अपनी सारी बातें जो भी चीज़ आपके साथ हो रहा है डॉक्टर के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मेरी तो आप लोगों को एक सबसे पहली सलाह यही है कि आप लोग जैसे ही आप लोगों की प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो सबसे पहले आप लोगों को डॉक्टर के पास जाना है, उनसे कंसल्ट करना है, ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो सेफ प्रेगनेंसी हो, हेल्दी प्रेगनेंसी हो और आपको एक स्वस्थ बेबी डिलीवर हो। क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग से ही डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को हमारी हर एक चीज़ पता होती है, उसके अकॉर्डिंग वो हमारा ट्रीटमेंट करते हैं और हमारी जो प्रेगनेंसी है वो स्मूथली चलती है। जैसे ही मुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो मैं भी सीधे डॉक्टर के ही पास गई और सबसे अच्छा डिसीज़न यही होता है कि हम लोग डॉक्टर से ही सारी एडवाइस लें। बाकी वीडियोस में भी बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोस तो हमें देखने को मिलती हैं, पर हमें वीडियोस पे ही डिपेंड नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ हम आमने सामने बात करके, जो चीज़ हम डॉक्टर हमें देखेगा, हमारा चेकअप करेगा, तो उस आधार पे जो वो हमारा ट्रीटमेंट करेगा वही सबसे बेस्ट होता है। हम वीडियोस में किसी से पूछ रहे हैं कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ तो क्या होगा, ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या होगा, तो हम हो सकता है मैं यहाँ हूँ, आप कहीं और हो, तो इतनी दूर से ना मैं आपको बता सकती हूँ ना कोई और बता सकता है। तो वीडियोस तो देखिए, उससे हमें नॉलेज कुछ ना कुछ हमें सीखने को तो मिलता ही है वीडियोस से भी। पर अगर ऐसी कोई भी कंडीशन होती है, हमारी बॉडी में अगर कोई भी हमें बदलाव नज़र आ रहा है, अगर हमें कोई नॉर्मल बीमारी भी है, तो हमें सबसे पहले डॉक्टर से ही कंसल्ट करना चाहिए। और प्रेगनेंसी के केस में तो हमें कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये था मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस और प्रेगनेंसी के फर्स्ट वीक के कुछ कॉमन सिम्टम्स। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ ताकि आपको भी थोड़ा प्रैक्टिकल आइडिया मिल जाए और आप लोगों की हेल्प हो जाए। इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव ये है कि आप लोगों के साथ जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकूं। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाए जाएं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी भी हैं और जिनमें हमें उत्सुकता भी रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है बारे में जानने की। तो मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया है, तो इसकी ना मैं पूरी सीरीज़ ही लेके आऊँगी। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ऐसे टॉपिक हेल्पफुल लगते हैं। अगर हेल्पफुल लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर टाइप करें और अपने जो सिम्टम्स हैं वो भी शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं कि हम लोग किस टॉपिक में वीडियो बनाएं। ये आज की जो वीडियो है इसको इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।